दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स असारा से। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पहले 2 एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2 कर चुके हैं इस वीडियो की सीरीज़ में। और वो हमने अपने स्कूल में जो पीटीएम यानी पेरेंट टीचर मीटिंग यानी अभिभावक और शिक्षक की जो मीटिंग होती है, मुलाकात होती है टर्म के एंड में या टर्म के बीच में, और इस बार ये टर्म के एंड में हुई थी 18 तारीख को। उसी के सिलसिले में हमने कई पेरेंट्स से मुलाकात की, और वो हमने पहले एपिसोड में आपसे कुछ पेरेंट्स की मुलाकात कराई और सेकंड एपिसोड में कुछ पेरेंट्स से आपकी मुलाकात कराई। आज फिर थर्ड एपिसोड में आपकी हम मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसे पेरेंट्स से जिनके बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम उनसे ये जानना चाहते हैं और आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, स्पेशली स्कूल आवर्स के बाद। यानी जब बच्चा स्कूल से घर चला जाता है तो वहाँ उसकी देखभाल कैसे की जाती है, उसकी पढ़ाई का इंतज़ाम कैसे किया जाता है, और ये कैसे इंश्योर किया जाता है कि बच्चा अपना काम पूरा कर ले और बच्चे का माहौल जो है वो पढ़ाई वाला माहौल हो। तो आइए मिलते हैं चंद पेरेंट्स से और उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से अपने बच्चे की तरबियत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। खैरियत से हैं? दिखाएं इसका कार्ड। हाँ, रयान का कार्ड तो बहुत बढ़िया है भाई, है 25 में से 23, 23, 25 है। मैथ बहुत अच्छा लगता है तुम्हें, सब उसमें तो 100% है तुम्हारे मार्क्स हैं। उधर देखो जरा, है। हाँ, आप मुझे बताएंगे कि आप जो है वाजिद साहब, है जी ना, आप स्कूल से जाने के बाद जो घर में कितना वक्त है जो ये इनके साथ लगाती हैं, इनकी वालदा लगाती हैं? आप तो जॉब करते हैं, आप बाहर रहते हैं, तो इनकी वालदा ही हैं जो इनके लिए करती होंगी, तो कितना करीब वक्त सर लगाती हैं? 2 घंटे, अच्छा। अप्रोक्स 2 घंटे तो लगाती है। हाँ हाँ। जी और पढ़ाई वढ़ाई भी और खेल वेल भी करते हैं नहीं? हाँ, खेल वेल भी हाँ हाँ। तो सब। मैं चाहूंगा कि आप कुछ पेरेंट्स के लिए दूसरे उनके लिए पेरेंट के लिए कुछ संदेश आप देना चाहें, खासतौर से उन पेरेंट्स के लिए जो बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते उनकी तरबियत पे। यही है सर, सबको मतलब एक बच्चे का स्पेसिफिक रूटीन होना चाहिए। हाँ, और ज्यादातर आजकल बच्चे रील्स वगैरह, ये फोन वगैरह देखते हैं, मोबाइल पे खास तो तौर से। उससे मतलब कंट्रोल होना चाहिए। हाँ। अगर हो सके तो टीवी हो, उसमें ये कार्टून वगैरह वो बेटर है उससे। ये रील्स वगैरह बेकार है। बस जी यही जी। है, बाकी रूटीन होना चाहिए बच्चे का, खेलने का, खाने का, रेस्ट हाँ, का, सोने का, सब कुछ। तो दोस्तों स्कूल से जाने के बाद आपको अपने बच्चे के लिए घर में और घर के आसपास का जो माहौल है वो भी हाँ देखना है आपने कि उसका माहौल कैसा है। ये आप सबको ध्यान रखना है। और देखिए, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं पढ़ाई में उन सबके वालिदैन का यही कहना है कि वो उसके ऊपर शाम को बहुत कंट्रोल रखते हैं उसको। और खासकर जो मोबाइल एक बहुत बड़ी बीमारी है, उस जी, मोबाइल की बीमारी से अपने बच्चों को जरूर बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब थैंक यू आपका, सर। और एक बार फिर से मुबारकबाद। हाथ मिलाओ यार। हाँ, ठीक है, जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सलाम। खैरियत से हैं? जी दुआएं, आप जी, बताएं। माशाल्लाह। दिखाओ बेटा, अपने मार्क्स दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुरा दो यार, इतने सीरियस क्यों नजर आते हो तुम? हैं, तुम बच्चे हो यार, खेलो, मुस्कुराओ थोड़े से हैं। हाँ, B1 A2 A2। हाँ, ये थोड़ा सा बीमार रहता है अम्मार, जी जी है जी, ना। बीमार है। हाँ, वैसे बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ही प्यारा सा बच्चा है ये। देखो अभी भी जो है वो इतना खामोशी से खड़ा जी है। हाँ, बहरहाल मैं ही चाहूंगा एक्चुअली कि आप ये बताएं, खासतौर से दूसरे पेरेंट्स को जो एक मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा कि स्कूल से जाने के बाद घर में जो माँ बाप का रोल है वो क्या है और कैसे माँ बाप को करना चाहिए। तो स्कूल में 6 घंटे रहता है, 18 घंटे घर में रहता है, तो वहाँ जो माँ बाप का रोल, टीचर्स का भी रोल है, स्कूल का अपनी जगह रोल है, लेकिन माँ बाप का भी रोल है। वहाँ आप कैसे इसकी देखभाल करते हैं, कैसे तरबियत करते हैं? पेरेंट्स का रोल है कि वो बच्चे को केयरिंग के साथ साथ उसके साथ मतलब फ्रेंडली बिहेव रखे। हम्म। मोस्टली ये है कि बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि वो फ्रेंडली बिहेव नहीं रख पाते, हम्म। वक्त नहीं दे पाते। लेकिन जितना भी वक्त मिले बच्चों के साथ गुजारें, हंसी खुशी, और उनको पढ़ाई के लिए भी अवेयर करें। हाँ, उनके साथ बैठना भी जी, चाहिए बच्चों को। बैठना चाहिए, वक्त दें, उनकी दिनचर्या के बारे में पूछें, पूछे। हाँ। स्कूल के बारे में क्या हुआ, मतलब कैसे आपने पूरा दिन एक्सपेंड किया, हाँ। वो सारी डिटेल पूछनी जरूरी है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं वो है लोकल में मजबूरी की अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने बच्चे को वक्त नहीं देते, देना चाहिए, देना चाहिए। और वो भी फ्रेंडली।
कुछ पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं तो बच्चा उनको शेयर करने से झिझकता है। हाँ। ऐसा नहीं होना है, हमें फ्रेंडली बिहेव रखना है बच्चों के साथ, जिससे कि वो हर प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सके। जी जी। और जब वो शेयर करेगा तो हम उसकी प्रॉब्लम को फेस करने के साथ साथ उसको हम सोल्व भी करेंगे और टीचर से भी मिलके कोऑपरेट करके बच्चे को आगे ले जाने में हेल्पफुल होगा हमारा। हाँ। तो दोस्तों सादिक साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही जो मैं इनकी बात से 100% मैं मुत्तफिक हूँ। वो ये है कि शाम का वक्त में अगर वालिदैन थोड़ा वक्त भी अपने बच्चों के साथ गुजारें, उनके साथ बैठें, उनकी दिनचर्या पूछें कि उन्होंने क्या किया, स्कूल में क्या किया उन्होंने, और उनकी कोई बात है, कोई समस्या है तो उसके ऊपर ज़रूर डिस्कशन होना चाहिए। और कम से कम एक वक्त का खाना अगर बच्चे के साथ हम बैठ के खा लें और उसी वक्त में 2-4 उससे बात भी कर लें तो बहुत जरूरी है। जी जी, बहुत जरूरी है। बैठ के बच्चे के साथ टाइम लेंगे, खाने पे भी बात हो सकती है, बहुत जरूरी है। और उसमें बच्चे का हमें पता भी रहेगा कि बच्चा वीक है, कहाँ है, उसका खाने का भी, डाइट का भी प्लान बहुत जरूरी है। जी जी, जिससे बच्चे इफेक्टिव ना हो। हाँ बिल्कुल। अम्मार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है। और जरा सा यार मुस्कुरा दो यार हैं? और सादी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बात की, लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं जनाब? जी, अबीर का रिपोर्ट कार्ड देखें जरा। जी। अरे वाह यार, तुमसे तो हाथ मिलाना बनता है, हाथ मिलाना नहीं, तुमसे गले मिलना बनता है। वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा किया तुमने हैं। हाँ ये तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं यार, इतने मार्क्स तो मेरे भी नहीं आए कभी हैं। मुझे तो जेलसी हो गई तुमसे। 25 100% हैं, ये तो बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं इसके। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, आप इसके वालिद हैं? जी। ताज मोहम्मद साहब, ये बताइए इसके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा कर रहा है। स्कूल से जाने के बाद इसका क्या रूटीन रहता है घर में? जी, स्कूल से जाने के बाद में ये अपना होमवर्क करता है खाना खाने के बाद। अच्छा। और उसके बाद ये मगरिब के बाद में मैं साथ में खाना खाता हूँ। अच्छा। 99% मैं बच्चों के साथ में खाना खाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद खाना खाने के बाद में इनको मैं होमवर्क चेक करता हूँ, कितना किया कितना नहीं किया। हाँ। अगर कोई शॉर्ट है होमवर्क तो उसको करते हैं, उसको होने के बाद में स्टडी करते हैं। अच्छा। और मैं कम से कम 30 मिनट से लेके आधा घंटा छोटे बच्चे पे अपने फोकस करता हूँ, इसने क्या पढ़ा क्या करा। अच्छा, तो इनको खेलने का भी मौका देते हैं? जी, नहीं देते खेलते हैं दिन में, खेलने का भी मौका देते हैं। इनकी दिनचर्या पूछते हैं आपके, क्या कर रहा है, स्कूल में क्या किया है आपने, है ना? ये बहुत अच्छी बात है। ये एक बात बहुत अच्छी बताई इन्होंने, ताज मोहम्मद साहब ने, जो सभी वालिदैन के लिए मैं कहूंगा कि ताज मोहम्मद साहब शाम का खाना अपने बच्चों के साथ बैठ के खाते हैं और पूरी दिनचर्या पूछते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं। ये मैं सभी वालिद से, खास तौर से वालदा जो है वो तो करती हैं बहुत ज्यादा, मैं दोनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि शाम का वक्त जरूर अपने बच्चों के साथ गुजारें और उनसे ये पूछें कि उन्होंने दिन भर में क्या किया है। देखिए उसका रिजल्ट ये है। एक संदेश में गार्जियन के लिए और देना चाहूंगा कि अपने बच्चों से जरूर कम से कम 1 घंटा जरूर बैठ के उनके साथ में उनसे पता करें किसने क्या पढ़ा स्कूल में है और क्या इन्होंने होमवर्क किया। कम से कम 1 घंटा सभी गार्जियंस को अपने बच्चों में देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ताज मोहम्मद साहब। और मैं समझता हूँ कि बाकी लोग जो जिन्होंने आपकी बात सुनी है वो उनके दिल तक उतरेगी और वो अपने बच्चों के लिए आगे करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद है। चलिए शुक्रिया, ये ले बेटा। अस्सलाम वालेकुम लुकमान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बिटिया हमारी कैसी, अनम है? अनम, हाउ आर यू अनम? वेरी फाइन, यू आर वेरी स्मार्ट। आपकी मुस्कुराहट तो बहुत ही अच्छी बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपके मार्क्स तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैथ में 100%, हिंदी में 100%, इंग्लिश में 2 नंबर कम रह गए, कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है, अगली बार वो भी पूरे हो जाएंगे, है ना? तो लुकमान साहब, मैं जानता हूँ कि आप काम करते हैं, आप बाहर काम करते हैं, आप असारा से बाहर रहते हैं, लेकिन वीकेंड पे आप आते हैं, है ना? तो वीकेंड पे जब आप आते हैं तो अपना वक्त बच्चों के साथ कितना गुजारते हैं? मैं जितना मुझे भी वक्त मिल पाता है मैं टोटली अपनी फैमिली को वक्त देता हूँ। जो मेरा बाहर का काम है, खेत का वगैरह, जितना करने के बाद उसके बाद में फैमिली का, इधर उधर मैं कहीं नहीं रहता और खासकर इन पे फोकस करता हूँ। और एक विशेष बात ये है कि मेरा छोटा बच्चा है, बेटा है और बेटी है, ये कुछ भी पूछे, चाहे मुझे उसका आंसर पता हो या ना पता हो, मैं उन्हें आंसर करता हूँ, ढूंढ के देंगे, फिर ढूंढ के दूंगा। हाँ, वो बिल्कुल चाहे मुझे इनकरेक्ट आंसर दूंगा ताकि मेरा बच्चा मेरे से सवाल पूछने में झिझके ना। आपकी इस बात पे मुझे एक कहानी याद आ गई कि गांव में अक्सर क्या होता है, अगर कोई बच्चा आपसे कुछ पूछता है, बरसात में कुछ कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, तो गांव के लोग जो है अक्सर ही कहते हैं, बच्चे ने पूछे ये क्या है, तो बच्चे के पेरेंट्स बोलते हैं लुल्लू है, लुल्लू है।
तो ये नहीं कहना चाहिए, उसको कोशिश करना चाहिए, उसको बताना चाहिए उसका नाम क्या है उस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल। मान लो अगर केचुआ निकल आया, उसने केचुए को देखा, उसको बताइए ये केचुआ है और केचुआ क्या है, क्या चीज है, और उसको थोड़ा सा भी आप बता देंगे तो ये मैं कहता हूँ लुकमान साहब बहुत अच्छा करते हैं कि अगर कोई चीज नहीं भी मालूम है तो उसको बताई जाती है। और ये देखिए उसका नतीजा ये है कि अनम ने जो है वो इतने अच्छे मार्क्स लाई हैं अनम, और ये हमेशा मुस्कुराती रहती है। ये हेजिटेशन बिल्कुल नहीं है, किसी से भी सवाल करेगी, बात करेगी, कुछ भी हो, कोई भी आ जाए, अननोन पर्सन भी हो, उससे बात करेगी, बात करने में ये है कि वेरी गुड यार, हाथ मिलाओ और मुझसे गले मिलवा के ऐसे ऐसे ऐसे, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत अच्छा लुकमान साहब, बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज बस यही है अपने बच्चों पे, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों की हेल्थ पे और उनकी डाइट वगैरह पे विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। और एक बच्चा जो भी आपसे पूछे, जो बच्चा कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उसे बच्चे को बिल्कुल पोलाइटली आराम से समझाओ। ठीक, एकदम से डांटना नहीं। अगर हम डांटेंगे बच्चे पे उस चीज का असर कम होता है, मारपीट भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो अभी पोजीशन कोई मैटर नहीं करती है। पोजीशन लाने के लिए इनके पास में बहुत वक्त है, बहुत लंबी पारी खेलनी है। तो यही है कि बच्चे को ये मत बोलो कि तुम मार्क्स कम लेकर आए, हाँ कोई बात नहीं, अब की बार कमाए, नेक्स्ट टाइम बढ़िया आएंगे, अगली बार आएंगे, अगली बार आएंगे। तो यही है, खासकर अपने बच्चों पे कहना, हेल्थ का, डाइट का और इनकी पढ़ाई पे ये है कि इनका होमवर्क डेली चेक करो। जी जी। मैं तो खासकर विशेष ये है कि मैंने सीसीटीवी लगा रखे थे, मैं वहां से मॉनिटर करता रहता हूँ, होमवर्क हुआ नहीं हुआ, और आते पूरे वीक का होमवर्क चेक करना, स्कूल से रिपोर्ट लेना। दोस्तों आपने देखा लुकमान साहब जो हैं वो गांव में नहीं रहते, और हफ्ते में 1-2 दिन के लिए आते हैं, वीकेंड पर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद आने के बाद भी पूरा वक्त अपने बच्चों को देते हैं, उनकी तरबियत पे देते हैं। मेरी आप सबसे भी यही गुजारिश है कि अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया लुकमान साहब। ये लो बेटा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? बस अल्लाह का जी। और बच्चों का रिजल्ट देखा आपने? ये समर है? जी जी। हाथ मिलाओ समर यार, तुम्हारे तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, A1 A2 A2 A1, क्लास में फर्स्ट पोजीशन है जी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और दीवान अगली बार थोड़ा मेहनत करेगा, है ना, और मन्नत और मेहनत करेगी, है ना। ठीक है, इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, है ना। चलिए मुझे ये बताइए कि इन्होंने खास तौर से समर के लिए कि जो इतनी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे नंबर आए हैं, फर्स्ट पोजीशन इनके आई है क्लास में, स्कूल से जाने के बाद इनका क्या रूटीन रहता है? इनका रूटीन यही है कि जाने के बाद में सबसे पहले अपना होमवर्क करते हैं। हाँ। और मैं तो ये कहूँगा कि जो मम्मा होती हैं वो ही बच्चे को एक सही दिशा दे सकती है। हाँ। क्योंकि पेरेंट्स में जो पापा होते हैं वो तो अधिकतर बाहर काम के लिए जाहिर है, रोजगार के सिलसिले में, लेकिन जो मम्मा हैं वो बच्चे को, अगर अनपढ़ भी है तो बच्चे को होमवर्क कर, थोड़ा सा पीछे हो जाए तो वो भी आ जाएंगे कैमरे में, थोड़ा सा आप पीछे हो जाए ना, आप आगे आ जाए। होमवर्क करो, तो मतलब इससे जो है ना बच्चे को प्रमोट मिलता है। तो मैं तो इस बारे में जो है ना इनकी मम्मा को बहुत ज्यादा श्रेय देना चाहूंगा, मैं तो इतना समय नहीं दे पाता। चलिए इनकी मम्मा को ही बोलने दीजिए आप, इनकी मम्मा ही बोलते हैं कि स्कूल से जाने के बाद क्या रूटीन रहता है इनका? सर स्कूल से जाने के बाद तो लंच करते हैं ये, और थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर ये 4 बजे के आसपास मैंने लेके बैठती हूँ। अच्छा, कितनी देर पढ़ाती हैं? 2 घंटे। 2 घंटा पढ़ाती हैं, बिल्कुल। और खेलने का वक्त देती है कि नहीं? खेलने का वक्त देती है कि नहीं देती? जी, 6 बजे के बाद ही खूब खेलते हैं। कितने घंटा खेलते हैं? ये नीचे ही रहते हैं ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास। 2 घंटे खेलते बाहर भी कहीं हैं? नहीं जाते सर, बाहर नहीं जाते ना, घर में ही खेलते हैं, नीचे ही रहते हैं घर में। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी वालिदाओं के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? दूसरी वालिदाओं के लिए मैसेज है कि आप अगर अपने बच्चों पर ध्यान देंगी, अच्छे से उनको कवर करेंगी, जो उन्हें होमवर्क मिलता है वो कराइए, वो कंप्लीट कराइए, बच्चे पीछे नहीं रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। जी जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका, और ऐसी तरबियत करती रहिए और ऐसी मेहनत करते रहिए आप, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? जी जी जी। अरे वाह ईशान यार, तुमने तो यार गले मिलने का काम किया, मेरे गले लग जाओ ऐसे ऐसे। हाँ, बहुत अच्छा है। 25 आउट ऑफ 25, 100% मार्क्स लाए हो तुम। तो ये मुस्कुराता कम है जरा, है ना, थोड़ा मुस्कुरा दो यार, हैं, उधर कैमरे में देख के मुस्कुरा दो। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, इसने बहुत अच्छा किया आसिफ साहब। और जाहिर सी बात है, देखिए आपके यहाँ तो घर में माहौल मुझे मालूम है कि पढ़ाई का माहौल है। जी जी। मैं ये चाहूंगा कि आप दूसरे पेरेंट्स के लिए जो है कोई संदेश ऐसा दें कि वो दूसरे पेरेंट्स जो समझते नहीं है इस बात को कि स्कूल से जाने के बाद जो पेरेंट्स का रोल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बारे में कुछ संदेश देना चाहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर। देखो टाइम मुझे भी कम मिलता है, पर ये क्या है कि जब भी मैं से कभी लेने आता हूँ, जैसे
क्योंकि इसका ट्रांसपोर्ट, स्कूल ट्रांसपोर्ट नहीं है। जी जी। तो इसे जब भी मैं लेने आता हूँ, मैं बाइक से बैठ के इससे बहुत सारे क्वेश्चन करता हूँ। हाँ हाँ। वो सिर्फ इसलिए कि घर तक मेरे इससे बहुत बातचीत हो जाती है। उसके बाद टाइम मिले ना ये मिले, बताता भी होगा ये बताता भी है पूरी बात। आज ये पढ़ाया, आज ये खाया, आज उसने मारा, आज मैंने उसको मारा। तो अपने बच्चों को, सभी पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए, चाहे 1 घंटा दो। हाँ। और वह आपका जो टीचर है, इसकी क्लास टीचर मैम, वो बहुत ध्यान देती हैं। जी जी। ऐसी कोई बात नहीं है, पर फिर भी हम लोग इससे बेसिक चीजें पूछनी चाहिए सबको। बिल्कुल। बच्चे ने क्या खाया, क्या पढ़ा, हाँ। क्या लिखा। हाँ तो सब पेरेंट्स को ये करना चाहिए सर। बिल्कुल। तो दोस्तों, आसिफ साहब ने ये बात बहुत अच्छी बताई है कि खासतौर से जब कभी बच्चे को लेने आते हैं तो रास्ते भर उससे 10 सवाल करते हैं, और वो भी बताता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे के साथ इंटरेक्ट करें, उससे पूछें, उसकी दिनचर्या पूछें, उसके स्कूल में क्या हुआ, किस टीचर ने क्या पढ़ाया, ये बहुत ज़रूरी है। आप सबसे भी मेरी ये गुजारिश है कि अपने बच्चे का ध्यान रखें और उससे 10 सवाल करें और उसके सवालों का भी जवाब दें अगर आपको सवाल करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। थैंक यू सर। एंड एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन, कीप इट अप। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। इसका रिपोर्ट कार्ड दिखाओ मुझे। इनाया, माशाल्लाह, ये लड़की है जी। अरे वाह इनाया, माशाल्लाह, बहुत अच्छी है ना। 100% मार्क्स लाई है इनाया अपनी क्लास में, हर सब्जेक्ट में 25 25 25 है ना। ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और इनाया से तो मैं गले मिलूंगा ऐसे, है ना। वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा किया है। आप ये बताइए, दूसरे पेरेंट्स के लिए, खासतौर से आप मदर हैं इनकी, तो शाम को स्कूल से जाने के बाद इनका क्या रूटीन रहता है और आप कैसे देखती हैं इनको? दूसरी वालदाओं के लिए, सबके लिए। ये आप अपना माइक हाथ पर रखें। पहले खाना खाते हैं घर जाके, फिर 2 घंटे रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद 6 बजे के बाद खेलते हैं बच्चे। अच्छा, खेलते भी हैं ना। हाँ, खेलने का जी, टाइम भी जी, मिलता है, जी। लेकिन पढ़ाई के वक्त पढ़ाई होती है। जी जी, 2 घंटे कम से कम पढ़ाई करते हैं बच्चे। इनाया तो इतना अच्छा कर रही है, और ये शाहिद का क्या हाल है? जी, शायद भी वैसे अच्छा कर रहा है। इसकी शिकायतें भी आती है ना, जी जी शरारतें भी बहुत ज्यादा करता है, जी। इन पढ़ाई भी इसको करनी चाहिए इनाया की तरह, है ना। इनाया की तरह नहीं करता। अच्छा, इनाया की तरह नहीं करता है, हाँ। इनाया बहुत अच्छी है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, देखा आपने आज के जो हमारे पेरेंट्स थे और जो बच्चे थे जिनसे आपने मुलाकात की, जिनसे हमने बातचीत की, और ये जाना कि वो किस तरीके से स्कूल से घर जाने के बाद बच्चे की तरबियत कैसे की जाती है, और ख़ास तौर से इस बात का कैसे ध्यान रखा जाता है कि बच्चा अपना स्कूल का होमवर्क जो टीचर्स ने दिया है वो पूरा कर लें, और अपना काम पूरा करें, और ख़ास तौर से उसका जो चारों तरफ का माहौल है, उसके जो दोस्त हैं, और उनमें किस तरीके की बातचीत होती है, और वो किस तरह के माहौल में पल बढ़ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और यही हमारा मकसद है इस वीडियो को बनाने का और पेरेंट्स से बात करने का, कि आप सब तक हम ये पैगाम, ये मैसेज, ये संदेश दे सकें कि स्कूल आवर्स के बाद जो वालिदैन की जिम्मेदारी है वो आप अच्छे तरीके से निभा पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, और इंतज़ार कीजिए चौथे और 5वें एपिसोड का, जिसमें हम आपकी मुलाकात कुछ और पेरेंट्स से कराएंगे। आदाब।